हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या। फ्रेंड्स, आमे ई वीडियो रे किछि प्रीवियस ईयर रो पेडागोगी क्वेश्चंस को डिस्कशन करबा। तो चलंतु स्टार्ट करबा वीडियोटी को। देखंतु इति फर्स्ट क्वेश्चन देछि, रिपीटेशन स्ट्रेंथेन्स द कनेक्शन बिटवीन एस एंड आर। व्हाट लॉ ऑफ लर्निंग इज इट्स बेस्ड अपन। तो हमर होछि लॉस गुडा देछि रेडीनेस, प्रैक्टिस, इफेक्ट आउट यूज। तो फ्रेंड्स, आमे जानी आमर ई.एल. थंडराइक जड़े अच्छा ई.एल. थंडराइक। तो तांकु आमे कौन कही था, सी हूँ लर्निंग गोटे थ्योरी देते। तो से कौन कौन तीन टा लॉ थिला। गोटे लॉ थिला हूँ आमर लॉ ऑफ रेडीनेस, आ गोटे हूँ लॉ ऑफ प्रैक्टिस, तापर हूँ लॉ ऑफ इफेक्ट। तो क्वेश्चन जिते बड़े फास्ट पचारूँ, फास्ट क्वेश्चन को भलसे आगे बुझा चेष्टा करेंगे, तापर आंसर करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देछि, रिपीटेशन स्ट्रेंथेन्स द कनेक्शन बिटवीन एस एंड आर। एस एंड आर ये कौन, स्टिमुलस एंड रिस्पांस। तो को रिपीटेशन स्ट्रेंथेन करे माने स्ट्रॉन्ग कराए कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पांस। तो यहाँ को लॉ उपरे पर्यवेसित। तो आमे जानी तीन टा लॉ अच्छी, गोटे हूँ लॉ ऑफ रेडीनेस, तापर लॉ ऑफ प्रैक्टिस, तापर लॉ ऑफ इफेक्ट। आ लॉ ऑफ इफेक्ट भितर आमर आसुची लॉ ऑफ यूज, आ गोटे आसुची लॉ ऑफ डिसयूज। तो दीटा आसो ता भितर इफेक्ट भितर आमर आसीज लॉ ऑफ यूज आ लॉ ऑफ डिसयूज। तो आमर जेहेतु रिपीटेशन उपरे कुहा जाइछि, तो यहाँ हूँ लॉ ऑफ प्रैक्टिस को ही बुझेब। तेणुक ये आंसर कौन हो, ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, हु इज मोर एक्टिव इन क्रिटिकल पेडागोगी। फ्रेंड्स, मुझे कही रखी आम क्रिटिकल पेडागोगी को एपर्यंत हूँ बुझी ना, निहाती भाव में आम आपको आमर अपकमिंग वीडियोस रे बुझीबा। बट ये जेहेतु क्वेश्चंस देछि, तो मुझे आंसर आपण मानक कहि दउछि। तो आम जिते बुझीबा तो आपण माने क्लीयर हो जाए निश्चित भाव में। तो से किसी वरीड हबार नहीं। तो ये क्वेश्चन आंसर सेक्शन में आम क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करवा। तो देखो ये हु इज मोर एक्टिव इन क्रिटिकल पेडागोगी। तो क्रिटिकल पेडागोगी रे सब बड़े एम्फासाइज दिया होता है कहा उपरे ना, लर्नर उपरे। तो जेहेतु लर्नर उपरे एम्फासाइज दिया होता है, तो तेणुक ये ऑप्शन हो आमर लर्नर। टीचर अच्छी, लर्नर अच्छी, एजुकेशनल प्लानर, पेरेंट्स। तो आमर आंसर हम लर्नर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी, हु इज ए क्रिटिकल पेडागोगिक एडुकेटर। तो यहाँ हूँ मन रखिए क्रिटिकल पेडागोगिक एडुकेटर। तो जहाँ भी सिलेबस अच्छी क्रिटिकल पेडागोगी आम पढ़ला बेले ता भीतर आम किसी नेम्स आ जहाँ भी कनसेप्ट अच्छे आम डिस्कसन्स करवा। देखो क्रिटिकल पेडागोगी क्वेश्चन आसूची, तो आम ताको डिस्कसन्स जल्दी ही करदेवा। तो ये आम ये खाली मन रखी था कि क्रिटिकल पेडागोगिक एडुकेटर किए देछि, मार्टिन लूथर किंग, थॉमस जेफरसन, डाल्टन, इराशर। तो ये आमर आंसर हो फ्रेंड्स, मन रखु इराशर। तो यहाँ खाली मन रखी था, आम यहाँ डिस्कसन्स करवा। देन अच्छी नेक्स्ट अच्छी, द यूजेस ऑफ TLM इज नॉट एसोसिएटेड विथ टू मेक टीचिंग लर्निंग प्लेजरेबल, टू कवर द कोर्स कंटेंट इन टाइम, टू क्रिएट मोटिवेशन फॉर लर्नर, टू टीच कंक्रीट कॉन्सेप्ट्स। तो आमर जो TLM टा यूज होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम ताको कही था। TLM टा हूँ मेन फंक्शन कौन ना, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्लेजरेबल। यहाँ हूँ ठीक अच्छे। तापर अच्छी टू क्रिएट मोटिवेशन। TLM जिते क्लासरूम TLM यूजेस हुए, तो पिला माने हूँ पढ़ाई बेसी आग्रही प्रकाश करते। तेणुक यहाँ भी सेंटेंस ठीक अच्छे। नेक्स्ट अच्छी टू टीच कंक्रीट कॉन्सेप्ट्स। कंक्रीट कॉन्सेप्ट्स माने TLM हूँ कौन, TLM को देखिकी ही पिला माने तांको आगे जहाँ किसी थाए से डायरेक्ट हूँ देखिकी शिखी था बा लर्न करी था। तेणुक कंक्रीट कॉन्सेप्ट भी TLM थ्रू रे ही शिखा जाए। तेणुक ऑप्शन A, C और D ठीक अच्छी। तो टू कवर द कोर्स कंटेंट इन टाइम, TLM रो यूज करा जाए ना कहापाई ना, टू कवर द कोर्स कंटेंट इन टाइम। तेणुक यहाँ हूँ एसोसिएटेड नुहे। तो आंसर हो ऑप्शन नंबर B। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, ए लर्नर विथ स्पेशल नीड इज, ए लर्नर विथ स्पेशल नीड इज डिफरेंट फ्रॉम others in cognitive behavior, different from others in affective behavior, different from others in teaching learning behavior, or all of the above। तो आमर हूँ क्वेश्चन पचारि कौन ना,
ए स्पेशल नीड ए लर्नर विथ स्पेशल नीड तो सी केमिति हेथिबो ना सी होची कॉग्निटिव माने तार डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन कॉग्निटिव बिहेवियर निहाती भाबरे अलगा हेथिबो अफेक्टिव बिहेवियर भी अलगा हेथिबो और डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन टीचिंग लर्निंग बिहेवियर भी से अदर हेथिबो सेहि पई तो ताको हम स्पेशल नीड ही कहि थांदी ना तो तेणु करी जेहेतु सबुथिरे से अलगा हेथिबो तो आंसर हे जबो हमर ऑल ऑफ द एबव तापर अछि देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन पेडागोगी इज द साइंस ऑफ पेडागोगी इज द साइंस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्लानिंग टेस्टिंग तो पेडागोगी होची कहार साइंस ना पेडागोगी को हमें बोथ आर्ट एंड साइंस भी कही थांती साइंस केवल नुहे बोथ आर्ट एंड साइंस भी कही थांती कहार ना टीचिंग तो पेडागोगी होची टीचिंग रो गोटे पार्ट तो यहाँ हूँ आम आर्ट और साइंस ऑफ टीचिंग केमी टीचिंग करा जाई पारिबो तो सेटा कह जाए पेडागोगी who propounded the instrumental conditioning theory of learning Pavlov Erikson Skinner Kohlberg तो आमर हूँ ऑप्शंस गुड़ा देछि देखंतु आमर हूँ who propounded the instrumental conditioning theory देखंतु instrumental conditioning theory देछि एठी तो फास्ट हूँ instrumental conditioning आमे किए देथिले सेटा आमे निहाती भाबरे जानि रखिबा दरकार तो आर नाटा भी बहुत इंपोर्टेंट ये जदि क्वेश्चन दे था मुझे कही रखी ऑपरेंट कंडीशनिंग तो आपण मानक बहुत इजी हो जाता बट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी दे देछि तो निहाती भाव में कन्फ्यूजन आसीबो तो आमर हूँ एरिक्सन होचंती कौन सी हूँ आमर से होचंती साइको एनालिसिस रो फादर तो ऑप्शन सी होचंती साइको एनालिसिस रो फादर तो सी हबनी इवान पावलोव तो पावलोव होचंती कौन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी देथिले पावलोव तो कोहलबर्ग होचंती हमर मोरल थ्योरी मोरल जो स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट तो बाकी रही गले कि स्किनर बीएफ स्किनर जो आमर जड़े अच्छी तो बीएफ स्किनर सी हूँ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी बा ताकू आमे कहिबा ऑपेरांट कंडीशनिंग थ्योरी ना कौन अदर ना ऑपेरांट कंडीशनिंग तो ऑपेरांट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और ताकू आमे आउ गोटे ना दे थांती प्रोग्राम्ड लर्निंग जदि भी पड़ी थी आ जगह तो प्रोग्राम्ड लर्निंग थ्योरी किए देथिले ना प्रोग्राम लर्निंग थ्योरी बी स्किनर एक गोटे ही थ्योरी रो तीनटा ना ऑपेरांट कंडीशनिंग इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग प्रोग्राम्ड लर्निंग एटा होची तीनटा जाक होची हमर कहार ऑपेरांट कंडीशनिंग रो होची नेम तो बीएफ स्किनर आकु देथिले तेणुक नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग द ह्यूमन नीड्स आर अरेंज्ड इन ए हिरार्चिकल ऑर्डर व्हाट नीड इज प्लेस्ड एट द टॉप तो आमर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अनुसार तो ह्यूमन नीड्स गुड़ा अरेंज होता है गोटे हायरार्चिकल ऑर्डर रे तो आमर को नीडटा हूँ टॉप रे हूँ प्लेस होता है सेल्फ एस्टीम सेल्फ सेफ्टी सेल्फ स्टेटस और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो ये आमर आंसर कौन हो ना आंसर हो ऑप्शन डी बिकज सेल्फ एक्चुअलाइजेशनटा हूँ आमर सब बेले एट द टॉप लेवल हूँ थाए सबुठू जिते आम हिरारिकाली एमती उपरकू जीवा तो आमर टॉप पोजिशन रो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हूँ सबुठू टॉप रे रहिबो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग propounded by Roger refers to content centered, learner centered, teacher centered और program centered तो देखो ये कौन देछि क्वेश्चन तो क्वेश्चन देछि experimental learning propounded by Roger तो ये refers to कौन ना ये refers to होछि learner centered तो learner को मानन को देखिकी ही सेटा करा जायथिला तेणु करी होछि learner centered तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हेन एनी कंडक्शन यूनिट इज रेडी टू कंडक्ट व्हेन एनी कंडक्शन यूनिट इज रेडी टू कंडक्ट फॉर इट टू डू सो इज सैटिस्फाइंग दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू व्हिच लॉ ऑफ लर्निंग देखो तो फ्रेंड्स लॉ ऑफ लर्निंग रो बहुत क्वेश्चन आसुची तो यहाँ आमर देथिले किए ना आकु आमर थर्नडाइक देथिले ईएल थर्नडाइक तीनटा लॉ
लॉ ऑफ होची कौन फास्ट रेडीनेस तापर लॉ ऑफ होची आमर प्रैक्टिस तापर लॉ ऑफ इफेक्ट तो आमर जितेबाला यही स्टेटमेंट जितेबाला कहुब व्हेन एनी कंडक्शन यूनिट इज रेडी टू कंडक्ट फॉर इट टू डू सो इज सैटिस्फाइंग तो जितेबाला गोटे कंडक्शन यूनिट हूँ रेडी टू कंडक्ट हम से आम सैटिस्फैक्शन से आमको दब तो यहाँ हूँ कौ लॉ को बेस करुच्ची स्टेटमेंटा तो जेहेतु यहाँ हूँ जितेबाला गोटे कंडक्टर सपोज अच्छी गोटे कंडक्टर जगार आम रखीदे रबर वेयर तो रबर वेयर हूँ जदि आम कह करेन्ट पास करने तो सी करेन्ट को तादे पास करेब कि तो जितेबाला सी हूँ गोटे इलास्टिक बा गोटे रबर तो सी जो रेडी नुहे ता भीतर कंडक्ट माने करने इलेक्ट्रिसिटी को तो आम जिते देले भी सी कर कि एक्जाक्टली अकॉर्डिंगली ईएल थर्नडाइक भी सही सेम कॉन्सेप्ट कहते जितेबाला गोटे लर्नर सी रेडी हेनी कि गोटे लर्न करने से सी लर्न करना तेणुक ये स्टेटमेंट क्या आमर बेस करके ना लॉ ऑफ रेडीनेस तो फर्स्ट लॉ तांकर तो यहाँ बेस्ट तेणुक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट डेवलपमेंट is both quantitative and qualitative. Development takes place at a uniform rate. Development is a continuous process. Development proceeds from general to specific. तो आमे जानी डेवलपमेंट होची बोथ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ठीक अच्छी डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ठीक अच्छी डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक ठीक अच्छी तो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एट ए यूनिफॉर्म रेट यहाँ भूल अच्छी आईटा ही आंसर हम कौन पाई ना डेवलपमेंट हूँ भ्यारी करे डिफरेंट करे कौन पाई माने डिफरेंट होता है कौन पाई ना इंडिविजुअल पीपल बा इंडिविजुअल होचंती स्टूडेंट्स जहाँ को भी आम कंसीडर करवा समस्ते होचंती अलग कौन पाई ना समस्त पाखे इंडिविजुअल डिफरेन्सेस अच्छी तेणुक डेवलपमेंट यूनिफॉर्म रेट्रे हो पार ना समस्तंकर अलग अलग होकि हम तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर ग्रोथ ऑफ इन्फेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फॉर ग्रोथ ऑफ इन्फेंट्स नॉर्मल डाइट मिल्क डाइट फूड चॉइस मिल्क एंड अदर न्यूट्रिटिव डाइट तो आम जानी फ्रेंड्स आमर जो हूँ जो इन्फेंसी पीरियड से पीरियड रे आमर फास्टर हूँ ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है फास्टर तो से समय आमको हाईली न्यूट्रिटिव जिनस आमको दरकार बॉडी को जोटा कि आमको कौथिरू मिले ना मिल्क एंड अदर न्यूट्रिटिव डाइट तो मिल्क निहाती रहइबो एंड अदर न्यूट्रिटिव डाइट तेणुक ये आंसर हो आमर ऑप्शन नंबर डी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टेज ऑफ पेरीनाटाल पोस्टनाटाल इन्फांसी एर्ली चाइल्डहुड तो आमर डेवलपमेंटा होची केबेरु होची स्टार्ट होता है बोली सेठी पचारि तो आमर डेवलपमेंट केते बेलु स्टार्ट होता है डेवलपमेंटा कौन डेवलपमेंट होची आमर गोटे होची क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को बुझाए तो डेवलपमेंट केबेरु स्टार्ट हुए मुझे कही फ्रॉम ऊम टू टूम माने फ्रॉम बार्थ टू कंसेप्शन ऊम टू टूम तो ऊम टू टूम माने ता माने जिते बेले होची पिलाटा मातृगर्भरे जिते बेले रही थाए जेबेटू से रहिला ताको हमें प्री नाटाल स्टेज मध्य कही थांती सेही कंडीशन को जिते बेले मदर ऊम रे से थाए तो ताकू ही सेते बेलू ही तार डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए तेणुक से पीरियड को आम कही था प्री नाटाल पीरियड तो सेबेठू डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए तेणुक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हाट इज द फर्स्ट सोशल ग्रुप with which a child comes in contact with family neighborhood school community तो कोटा होची फास्ट सोशल ग्रुप जो थे कि पिला होची फास्ट कंटाक्ट रे आसी थाए तो ये हमारा आंसर हो सिंपल होची फैमिली बिकॉज फैमिली होची आमर सोशलाइजेशन प्रोसेस होची फास्ट लेवल रे रही है बिकॉज पिला तार सब किसी सोशलाइजेशन प्रोसेस फैमिली रो ही फास्ट शिखी थाए तेणुक फास्ट कंटाक्ट हम फैमिली सहित तो आंसर हो गला ये फैमिली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच वन इज नॉट ए सोशल नीड ऑफ द एडोलसेंट्स कोटा होची एडोलसेंट्स मानकर सोशल नीड गोटे नुहे
तो ऑप्शंस अच्छी स्टेटस, इंडिपेंडेंस, अचीवमेंट, अफेक्शन। तो ये देखो फ्रेंड्स स्टेटस तो यहाँ हूँ गोटे सोशल नीड, गोटे एडोलसेंटर सोशल नीड। इंडिपेंडेंस सब बड़े एडोलसेंट्स जो पिला माने थिबे एडोलसेंट एज ग्रुप रो से माने सब बड़े इंडिपेंडेंस ही खोजिबे। आउ एटा तांकर सोशल नीड आउ होची अफेक्शन तो समस्त को से अफेक्शन ही खोजिबे। बट अचीवमेंटा गोटे तांकर सोशल नीड नुहे, अचीवमेंटा सोशल नीड नुहे। तेणुक ये आंसर हो आमर ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट व्हाट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ए चाइल्ड यूजुअली अपीयर्स एट द एचएससी एग्जामिनेशन। आम एचएससी एग्जामिनेशन कौ टाइम रे पिला दे थाए ना जिते बड़े पिला एचएससी एग्जामिनेशन दे थाए बा हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन आम ताकू मध्य कहि थांती। तो एटा जिते बड़े पिला दे थाए ताकू नियरली 15 ही जाई थाए। तो आमे जानि चंती तो आमर होची अर्ली चाइल्ड इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लैटर चाइल्डहुड पर आमर आसी जाए थाए एडोलसेंस जोटा कि आमर केते रु केते पीरियड जाए चली थाए। तो 13 रु आमर 19 जाके पीरियड को मेनली आम कही था एडोलसेंस पीरियड। तो जेहेतु एचएससी एग्जामिनेशन जड़े 15 ईयर रे दौची तो तेणुक से कौ भितर से आसब ना से आसब कौ स्टेज रे ना एडोलसेंस। तो आंसर हो एडोलसेंस। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। तो 4टा स्टेज रे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को आमे मध्य कहि थांती कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट 4टा स्टेज किए देथिले, 4टा स्टेज किए देथिले ना पियाजेट हमर देथिले। स्विस होचंदी कोन से स्विस साइकोलॉजिस्ट बा तांको आमे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट मध्य कहि थांती। तेणु करी आंसर हो आमर 117 नंबर क्वेश्चन आंसर हो गला ऑप्शन नंबर बी पियाजेट। तो तेणुक नेक्स्ट क्वेश्चन को आम एबे जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। कोटा डेवलपमेंट को बुझाऊँ, इंक्रीज इन हाइट एटा डेवलपमेंट नु एटा ग्रोथ, इंक्रीज इन वेट ग्रोथ, इंक्रीज इन साइज ऑफ लिम्स। लिम्स माने आमर जो अपर लिम्स आउ लोअर लिम्स आम गोड़ को आउ अपर लिम्स आमर हैंड्स को आम कही थांती। तो लिम्स रो होची साइज बढ़िबाटा होची गोटे ग्रोथ को आम बुझिबा। बट इंक्रीज इन फंक्शन ऑफ लिम्स माने केते कि फंक्शन लिम रो इम्प्रूव करि परिछि बा इंक्रीज करि परिछि ताकू ही आम कहबा एटा डेवलपमेंट। तेणु करी आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट व्हिच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द चाइल्ड इज इगोसेंट्रिक। तो मु पियाजेट का थ्योरी जिते बड़े डिस्कशंस करी सेते बड़े मु सबु स्टेज रो होची कैरेक्टरिस्टिक्स गुडा कही। तो ताकू निश्चिंत भाव में मन रखंतु फ्रेंड्स, बिकॉज क्वेश्चन सबू टीटी एग्जाम रे आसी थाए फ्रॉम पियाजेट। तो ये होची पचारिछि इगोसेंट्रिक होची को स्टेज रो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पियाजेट कर 4टा स्टेज थिला, सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो आमर होची सेंसोरी मोटर रे चाइल्ड होची लर्न करे केमती ना सेंस ऑर्गन्स थ्रू रे, सेंस ऑर्गन्स। तापर होची हमर आसी जाए प्री ऑपरेशनल पीरियड। तो एटा होची हमर 0 to 2 इयर्स थाए, प्री ऑपरेशनल होची 2 to 6 इयर्स। तो 2 to 6 इयर्स भीतर रे चाइल्ड होची इगोसेंट्रिक इन हेई थाए नेचर, माने सी जहाँ भावे सेटा से ठीक बोली भावे। तो ताकू तार इगोसेंट्रिक थॉट बा इगोसेंट्रिक बिहेवियर बोली कहि थांते आमे। तेणुक ये आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। तापर देखो नेक्स्ट अच्छी क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेगेटिव इमोशन। कोटा हूँ नेगेटिव इमोशन, जेलसी, क्यूरियोसिटी, प्लेजर, एफेक्शन। तो आमर देखो क्यूरियोसिटी, एफेक्शन, प्लेजर ये सब हूँ पॉजिटिव इमोशन। बट जेलस हूँ गोटे काइंड ऑफ कौन ना नेगेटिव इमोशन। तो आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट अच्छी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टीचर सेंटर्ड लर्निंग। तो आम आपको ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग रे डिस्कशन करथिले। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टीचर सेंटर्ड लर्निंग। लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग होची कौन टीचर एटा नॉट पचारिछि ना। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टीचर सेंटर्ड लर्निंग। लर्निंग बाय डूइंग,
एक्सप्लेनिंग हूँ टीचर सेंटर्ड लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्कसिंग टीचर ही डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, डेमोन्स्ट्रेटिंग टीचर पिला मानू किसी गोटे डेमोन्स्ट्रेट करके देखेबे, तो ये भी टीचर सेंटर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आमर बी सी डी हूँ तीन टा जाक टीचर सेंटर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्निंग बाय डूइंग हूँ कहार कैरेक्टरिस्टिक्स ना आमर हूँ लर्नर सेंटर्ड हूँ लर्निंग जो प्रोसेस लर्नर सेंटर्ड, तो से तार हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स कौन ना लर्निंग बाय डूइंग। तो जेहेतु टीचर सेंटर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स नुह पचारि आमर आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? इट आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग, इट आइडेंटिफाइज द मेथड्स ऑफ टीचिंग, it reinforces the learner's behavior, it identifies the learner's weaknesses। देखो फ्रेंड्स मुझे कही रखुची मोटिवेशन हूँ कौन, मोटिवेशन हूँ आमर हूँ गोटे टाइप रो हूँ इंस्टिंक्ट जोटा कि हूँ भितर आसे नले ताकू बाहर दि जाए जोटा कि हूँ पिला को मोटिवेट करे लर्निंग करने। तो जेहेतु मोटिवेशन हूँ टू टाइप्स रो, गोटे हूँ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आ गोटे हूँ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो दीटा जाक लर्निंग दीटा जाक टाइप हूँ मोटिवेशन जो रहा गोटे हूँ इंट्रिंसिक आउ गोटे हूँ एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिकटा कौन ना बाहर दि जाए, सपोज टीचर देले कि पेरेंट्स देले, ये जो टाइप रो मोटिवेशन मिले ताको आमे बाहर जोटा मिले ताको एक्सट्रिंसिक, जोटा निज भीतर मोटिवेशन आसे ताको आमे इंट्रिंसिक कहि थांती। तो एठी हमर होची मोटिवेशन ना ये हूँ मेन हूँ काम कौन ना यहाँ हूँ रीएनफोर्स करे लर्नर्स बिहेवियर को, तेणुक आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, द इंडक्टिव अप्रोच टू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स अकॉर्डिंग टू ब्रूनर कंप्राइज फोर स्टेप्स सच एज एनालिसिस, प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जांपल्स, तापर अच्छे नेक्स्ट टेस्टिंग एंड जनरलाइजेशन। तो ये आमर कौन हम करेक्ट सिक्वेन्स से आमको पचारि। तो फास्ट हूँ आमर करेक्ट सिक्वेन्स हूँ कौन आसो ना करेक्ट सिक्वेन्स हूँ आसो फास्ट आमर फास्ट आसो प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जांपल्स। प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जांपल्स परे आमर आसीज स्टेप कौन ना तापर आसीज आमर हूँ ये नेक्स्ट अच्छे ये देखो एनालिसिस। प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जांपल्स पर एनालिसिस, एनालिसिस परे हूँ आमर आसब गोटे किसी एनालिसिस कला परे आमे ता देहरु किछि गोटे जनरलाइजेशन करिबा। एनालिसिस परे जनरलाइजेशन करि सारला परे जहाँ आमे जनरलाइजेशन करिबा सेटा हमर फर्दर करेक्ट अछि कि नाही आमे ताकू टेस्ट करिबा। तेणु करी हूँ ये आंसर कौन हो क्वेश्चन नंबर 123 रो आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, constructivism as a theory of learning focuses on, constructivism as a theory of learning focuses on the role of the learner in imitation, the role of the learner in memorization, the role of the learner in imagination, the role of the learner in creating new knowledge out of own experiences। देखो तो तीन टा जाक भितर ये तीन टा जाक किछि भी हबनी बिकॉज एटा कंस्ट्रक्टिविज्म रो कैरेक्टरिस्टिक्स नुह। तो ओन एक्सपीरियंस रू नॉलेज हूँ क्रिएट कर बिल्ड कर यहाँ हूँ कंस्ट्रक्टिविज्म रो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की इज acquiring new knowledge based on the learner's experience and cooperation with others, acquiring new knowledge during classroom transaction, acquiring new knowledge basing on the learner's previous knowledge, acquiring new knowledge reading supplementary books। तो वाइगोट्स्की अनुसार आमर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म हूँ आम क्या कहवा तो हूँ क्लासरूम रे एक्वायर करवा तो केबे भी हेनी, प्रीवियस नॉलेज सहित लिंक करवा भी हूँ आमर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म रो कैरेक्टरिस्टिक्स भी नुह। तापर एक्वायरिंग न्यू नॉलेज रीडिंग सप्लीमेंटरी बुक्स तो यहाँ भी कैरेक्टरिस्टिक्स नुह। तो क्वेश्चन नंबर 125 ये आंसर कौन हो आमर ऑप्शन नंबर ए कौन पाई ना एक्वायरिंग न्यू नॉलेज बेसिंग ऑन लर्नर्स एक्सपीरियंस एंड कोऑपरेशन विथ अदर्स। फ्रेंड्स मु कही रखुची ये वाइगोट्स्की थ्योरी मु डिस्कशन्स करी
तो एथिरे भाइगोट्सकर मेन हूँ कोऑपरेशन कोलाबोरेशन ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो यही टर्म आसला माने सेटा को आखि बुझिकी मारिबे सेटा होची आंसर। तो फ्रेंड्स ये थिला हमर किछि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आउ जहाँ बाकी रही जाइए आम ताकू नेक्स्ट वीडियो रे डिस्कशंस करदे। तो मुझे कही रखी जहाँ भी आम हूँ डिस्कशंस करना ताकू आम निहाती भाव में डिस्कशंस करवा एवं जोटा आपण मैंने देखी ना मुझे ऑलरेडी डिस्कशंस करिछि ताकू निश्चिंत भाव में चैनल प्ले लिस्ट को जाइए निहाती भाव में एग्जाम पूर्व देखि नियंतु आपण मानक पई बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। मु आशा करुछि वीडियोटी आपण मानक निहाती भल लागिथिबो एंड निहाती भाव में फ्रेंड्स मानक शेयर करंतु एंड नॉलेज को निहाती भाव में शेयर करंतु एंड थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग।